खुशी छिन गई है, चली गई है इतने दिनों में, उसको फिर से लाने का प्रयास करेंगे। अपनी अंदर की ऊर्जा को फिर से एक बार और जनरेट करेंगे, रीच करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे माइंड को, थोड़ा वॉश करेंगे जो पुराने अपने ख्यालात, मान लीजिए किसी की ईर्ष्या बुराई की भावना अपने अंदर आ गई हो। 10 दिन में अपन लोग पर्व भी मना करके सब लोग आ रहे हैं, क्षमा वाणी भी सबने मनाई है, इनके बीच में कदाचित कोई गलती भूल चूक हो गई तो उनको भी अपन रिफ्रेश करके माइंड को फ्रेश करेंगे। ये सारी चीज़ें जब विनोबा भावे माँ दही बनाती थी, दही जमाती थी, तो दही एकदम बहुत फर्स्ट क्लास जमाती थी और इतना अच्छा जमाती थी कि पूरे गांव में उनका नाम फेमस था कि यदि कहीं का दही बहुत सुंदर जमता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो वो विनोबा भावे की माँ है। तो जब ये फेमस नाम हुआ और विनोबा भावे थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने पूछ लिया कि माँ आप ऐसा क्या करती हो कि आप दही बहुत सुंदर जमाती हो और आपके पूरे गांव में फेमस है, आपका नाम है, पर जब आप दही जमाती हैं तो आप एक तरफ तो जामुन डालती हैं, दही जमाने के लिए क्या जानती हैं, जामुन डालती हैं, और दूसरी तरफ आप भगवान का नाम लेती हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि ये जामुन से दही जमता है या फिर भगवान के नाम से जमता है? इनमें से दो में से मुझे बताइए कि किस प्रकार से जमता है। तो उस समय विनोबा भावे की माँ कहती है कि बेटा ये दही जो जम रहा है वो दही जमता तो किससे है, जामुन से ही जमता है। और लोग अक्सर क्या कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने या मेरा नाम लेकर के कि आपने बहुत अच्छा दही जमाया है, तो मैं भगवान का नाम इसलिए लेती हूँ कि कहीं मुझे ये अहंकार ना हो जाए कि मैंने जमाया है। जब भी कोई कहता है कि आप बहुत अच्छा जमाती हैं तो मैं अक्सर उनसे यही कहती हूँ सब भगवान की कृपा है, उनका नाम लेने से ये बहुत अच्छा जमता है, ना कि मेरे माध्यम से जमता है। तो वैसे ही हम नहीं कर रहे हैं, सब ऊपर वाला हमारे माध्यम से करवा रहा है। ठीक है, ऐसा अपन को एक प्रसन्नता का भाव रखना है, एक सरल सहजता का भाव रखना है। जीवन में अहंकार का कहीं से कहीं तक नाम हमारे साथ न जुड़ पाए। ये सारे सिद्धांतों को याद रखते हुए अपने कार्य को आगे प्रगतिशील बनाना है। काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि क्लास तो थोड़ा सा रात की ठीक चल रही थी, रात में अच्छा रहता है। काफ़ी सारे लोग को दिन में ठीक रहता है, और दिन और रात दो के बीच में कुछ और तो आता नहीं है, अपन उस समय क्लास रख लेते। तब दिन होगा या रात होगी, तो किसी को दिन ठीक है, किसी को रात ठीक है। और शायद आप स्कूल सब लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा कोई भी नहीं बैठा जिसने कॉलेज या स्कूल ना पढ़ा हो। तो मुझे ये लगता है कि मान लीजिए 50 स्टूडेंट कहीं पढ़ते होंगे, कहीं पे 100, कहीं 1000 पढ़ते हैं। तो जब फॉर्म उनका एडमिशन होता है तो एडमिशन में कहीं टाइम टेबल लिखा रहता है, कैसा टाइम कि आप अपने हिसाब से स्कूल का टाइम सेट कर लीजिए, कहीं लिखा रहता है कैसा? कोई ऐसा स्कूल बना हो जिसमें हर बच्चा अपना अपना टाइम लिख दे कि नहीं हम 3 बजे से 4 आएंगे, हम 5 बजे से 6 बजे आएंगे, हम 7 बजे से 8 बजे। यहाँ जो टाइम फिक्स किया जाएगा, आप स्टूडेंट हैं, आप अपने अनुसार नहीं चलेंगे, आप सामने वाला जो टीचर है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो जो क्लास जिस समय रखी गई है उस समय हम लोगों को अवेलेबल रहने का प्रयास करना चाहिए, उपस्थित रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे काम और बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी देखना पड़ता है। तो आप लोग अभी 2 से 3 अभी कुछ समय के लिए है, फिर अपन लोग 1-2 दिन के बाद रात्रि के समय में ही प्रारंभ करेंगे, सारी क्लासेस उस समय ही चलेंगी। फ़िलहाल के लिए 2-3 दिन अभी अपन लोग 2 से 3 चलाएँगे। 3 से 4 वास्तु चलता है, वास्तु को भी आप लोग जो भी ज्वाइन कर रहे हो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं कि अभी तक तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वास्तु से भी हमें बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलेंगी, कौन सी चीज़ को कहाँ पर हमें रखना चाहिए। और वस्तु को जब व्यवस्थित रखते हैं, वस्तु को जब व्यवस्थित रखते हैं तो हमारी मानसिकता बहुत अच्छी रहती है। और जब वस्तु यहाँ वहाँ रखी हो, किसी भी चीज़ को कहीं और रख दिया जाए तो वो शोभनीय नहीं रहती है। जो चीज़ जहाँ रखी जाना चाहिए वहीं पर अच्छी लगती है। अपने शरीर में जैसे मान लीजिए आँख, नाक, कान, मुँह अपने अपने स्थान पर बने हुए हैं। किसी की नाक यदि कान की जगह चली जाए तो कैसी लगेगी, या नाक की जगह कान लगा दिया जाए तो कैसा लगेगा? अपने आप में ही
विभत्स लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही वस्तु की व्यवस्था का नाम वास्तु है। किसका नाम है? वस्तु की व्यवस्था का नाम वास्तु है। वस्तु को व्यवस्थित रखना, तो इसी को वास्तु कहते हैं। जैसे अपना शरीर व्यवस्थित बना है, वैसे ही हमारे घर को भी व्यवस्थित बनाना ही वास्तु है। तो वो भी विषय चल रहा है, उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिएगा, तो अपन आज प्रारंभ करेंगे अहिंसा सिंबल। काफ़ी समय से काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे अहिंसा सिंबल अभी सिखाया नहीं है। तो अपन 4th लेवल में एडवांस जो हमारा चालू हो रहा है उसमें अपन लोग समझेंगे आज अहिंसा सिंबल। और अहिंसा सिंबल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सिंबल है, क्योंकि जैसे जैसे आगे आगे जो सिंबल आएंगे वो अपने आप में ही पावरफुल होते चले जाते हैं। हम लोग जब पढ़ते हैं अपन लोग, तो 8th क्लास में जो सिखाया जाता है उससे और बेहतर फिर 10th में आता है। 10th के बाद हम लोग जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उससे और कठिन और महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आते हैं। तो ये हमारा अहिंसा सिंबल आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये है अहिंसा सिंबल। और इसको आप अपने स्क्रीन पर अच्छे से व्यवस्थित तरीके से देख लें कि ये कैसा है, किस प्रकार से है। ये आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो आपको और व्यवस्थित तरीके से समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण एक अपने आप में ही, जैसे आप लोग साधु संतों के पास जाते हैं या अपने माँ हैं या बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जब भी कभी हम लोग उनके पास जाते हैं तो उनसे हम लोग एक ही अपेक्षा रखते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए। क्या दीजिए? आशीर्वाद दीजिए। और हम जानते हैं कि आशीर्वाद यदि मिल गया तो सुख भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा और सारी चीज़ें हमें प्राप्त होंगी। किसके माध्यम से? आशीर्वाद के माध्यम से। तो ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है हमारा अहिंसा सिंबल, इसको आशीर्वाद सिंबल भी कह सकते हैं। कौन सा सिंबल? आशीर्वाद सिंबल। तो ये परमात्मा का एक आशीर्वाद ऐसा समझ के चलिए आप। और ये आशीर्वाद सिंबल हमारे जीवन के हर एक क्षण में काम आने वाला है। जैसे हमें बड़े बुजुर्गों का या भगवान का आशीर्वाद हमेशा उपयोगी रहता है, वैसे ये सिंबल आपको हर पल हर क्षण याद रहना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग आशीर्वाद भगवान के पास बैठे हों तो हमें डर नहीं लगता है। बच्चा यदि अपने माँ और पिता के साथ बैठा हो, किसके साथ बैठा हो? माँ पिता के साथ यदि बच्चा बैठा हो, पिता पास में हो, पिता के साथ में 5 साल का 4 साल का बच्चा यदि है, 10 साल का कोई बच्चा है, माँ के साथ में है या पिता के साथ में है, तो सामने शेर भी खड़ा हो जाए। कौन खड़ा हो जाए? शेर भी खड़ा हो जाए तो शेर को भी बच्चा चैलेंज दे देता है कि माई का लाल है तो मुझे कुछ करके दिखाओ। तो वो बच्चा उस शेर से भी नहीं डरता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पिता मेरे साथ में है। मेरी माँ मेरे साथ में है। जब तक मेरी माँ अथवा मेरे पिता साथ में है तो मुझे कुछ होने नहीं देंगे, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। वैसे ही अहिंसा सिंबल एक तरह से आशीर्वाद सिंबल है, और आशीर्वाद जब जब हमारे साथ रहेगा तो हमें कुछ होने वाला नहीं है। कभी आपके बच्चों का जब एग्ज़ाम होता होगा, या मान लीजिए कभी किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना रहता है, तो उस समय हम लोग कोई साधु संत नगर में हो तो बच्चों को भेजते हैं कि जाओ बेटा महाराज जी का आशीर्वाद लेकर आना, भेजते हैं। और जब माता पिता होते हैं या दादा दादी होते हैं, जाओ आज दादा दादी का आशीर्वाद ले लो। भले ही जीवन के मरते क्षण तक कभी आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं पड़ी, लिया भी नहीं है, पर जब हमें काम बनाना रहता है और जब हमारा इंटरव्यू हो और एग्ज़ाम जैसा हो, क्वांटिटेटिव बड़ी एग्ज़ाम होते हैं, तो हम लोग दादा दादी के, माता पिता के, भगवान के, गुरु के सबका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये सक्सेस का सबसे बड़ी की है। की क्या है? की चाबी है। इसलिए हम लोगों को ये आशीर्वाद सिंबल एक तरह से सक्सेसफुल बनाने के लिए, समृद्धशील बनाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये हमारे पास की है। क्या है? की है। इसलिए इस आशीर्वाद को हमेशा याद रखना है। जब भी कभी डर लगे, जब भी कभी आपको डर लगे, किसी भी प्रकार का भयभीतता आपके पास आए, बच्चों को डर लगता हो, उनके रूम में इसको बना करके उनके कमरे के सामने लगा दीजिए।
इसको पिक्चर बना कर उनके सामने लगा दीजिए, तो उनका डर निडरता में बदल जाएगा, उनकी डर दूर हो जाएगा। ऐसे अनेक इसके कारण हैं जिनको हम लोग आगे समझ रहे हैं। इसमें कुछ रंग छुपे हुए हैं। पहला रंग है गाढ़ा बैगनी रंग। बैगनी रंग या नीले रंग में भी इसको बनाया जा सकता है। तो गाढ़ा बैगनी और नीला रंग इसमें है। तो ये रंग आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाता है, मतलब हमारे विल पावर को मजबूत बनाता है। फिर उसके साथ में हमारी शांति को भी स्थापित करता है। जब कभी हमें किसी भीड़ भाड़ से बहुत घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, तो इस आशीर्वाद को याद कर लीजिएगा, इस सिंबल को याद कर लीजिएगा, हमें सुकून मिलेगा। उसके साथ में अंतर्दृष्टि। जब भी कभी हम ध्यान करने बैठें तो ध्यान करते ही हमें इस सिंबल को याद करना है, और सिंबल को हमें ऐसा याद करना है जैसे हमारे ऊपर किसी का आशीर्वाद छत्र छाया बनी हुई है। तो ऐसा याद करेंगे तो इससे हमें शांति और अंतर्दृष्टि मतलब कभी भी ध्यान आदि करना हो, शांत होना हो, तो आप इसको याद करें तो अंतर्दृष्टि बढ़ती है। आभा मंडल की शुद्धता। अब आप 4th लेवल में आ चुके हैं, तो 4th लेवल में आपका आभा मंडल और भी पावरफुल होना चाहिए। अभी तक हमने 2nd लेवल में आभा मंडल सीखा था, फिर हम लोगों ने 15 प्रकार के ओरा फिर से सीखे 3rd लेवल में। अब हम कभी ओरा बनाएंगे तो हम 5 रंग का ओरा बनाएंगे। कितने रंग का? 5 रंग का ओरा बनाएंगे। अब हम लोग और अपने आप को और पावरफुल बनाएंगे। आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, हमारी स्टेज बढ़ चुकी है, तो हमें स्टेज बढ़ेगी तो हमारे पास पावर भी उस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि अब हम और बाहरी शत्रुओं से जूझने के योग्य हो चुके हैं। जैसे जैसे आप कभी गेम खेलते हैं, वीडियो गेम वगैरह जो गेम चलते हैं, तो आप कभी गेम खेलते तो उनमें जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती वैसे वैसे आपके सामने शत्रु भी बढ़ते जाते हैं, तो आपको और शक्तिशाली बनना पड़ता है। तो वैसे ही अब आपको और आगे बढ़ना है और भारी भारी रोगों को ठीक करना है, उपचार करना है, लोगों के कठिन से कठिन उपचार करना है और सहजता से करना है, बड़ी जल्दी हो जाए। तो ऐसे अस्त्र शस्त्र आ जाएँ हमारे पास के बड़े से बड़े रोग को भी हम लोग कोई ऐसा शस्त्र फेंक करके कि सटाक से ठीक हो जाए। तो उन अस्त्रों में हमारे पास अब अस्त्र आया कौन सा? अहिंसा सिंबल, जिसको हम आशीर्वाद सिंबल भी अपनी भाषा में कह सकते हैं। तो हमारे पास इसके कितने लक्षण होगा कि आध्यात्मिक शक्ति को विकास करता है, मतलब हमारी अंदर की शक्तियों को निर्मित करता है, रिलीज करता है। फिर शांति स्थापित करता है, सरल सहजता लाता है। अंतर्दृष्टि हमारे जीवन में कोई, ये मात्र बैगनी रंग का बता रहे हैं कि बैगनी रंग से क्या क्या फैक्ट होते हैं हमारे जीवन में, उसको मात्र बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक विकास करेगा, हमारी शांति को बढ़ाएगा, अंतर्दृष्टि को विकास करेगा, हमारी अंतर की दृष्टि बढ़ेगी, अंतर की ओर झांकने की दृष्टि बढ़ेगी, बाह्य विकल्पों को दूर करेगा मतलब। फिर उसके साथ में आभा मंडल की शुद्धता को भी बनाता है। चलिए, फिर उसके अंदर इसमें एक और रंग छुपा है जिसको क्रीम रंग, क्रीम कलर या हल्का पीला कलर, जो पृष्ठभूमि है इसकी, जो पीछे की जो बैकग्राउंड है उसमें कौन सा रंग है? हल्का पीला रंग या क्रीम कलर को आप दोनों कलर उपयोग कर सकते हैं। ये कलर भी शांति और संतुलन का प्रतीक है, शांति को संतुलित करके रखते हैं, ऊर्जा का प्रवाह यहाँ वहाँ वेस्टेज नहीं होने देते हैं, स्थापित करके रखते हैं, संतुलित करके रखते हैं। पीला रंग अपने आप में ही आकर्षित करने वाला रंग होता है। आपने कभी देखा होगा स्कूल की बसों का रंग कौन सा होता है? कौन सा होता है? पीला रंग होता है। पीला रंग क्यों रखा जाता है? एक तो पीला रंग, यदि आप लोग सभी जैन लोग हैं तो आप जानते हैं कि 5 रंगों में से आचार परमेष्टि का पीला रंग माना जाता है। कौन सा रंग? आचार परमेष्टि का पीला रंग माना जाता है। पीला रंग वैराग्य को बढ़ाता है, अनासक्ति को बढ़ाता है, ज्ञान वृद्धि को करता है और साथ साथ में अट्रैक्शन करता है। जो स्कूल की बसें होती हैं उनका पीला ही रंग मिलता है, क्योंकि वो कहीं भी जा रही हो तो लोग उसको समझ जाएं कि भाई ये क्या आ रही है, स्कूल की बस आ रही है। अथवा एम्बुलेंस जो होती हैं, एम्बुलेंस का रंग भी कहीं कहीं का पीला दिखाई देता है, ताकि आगे से सारे लोग हट जाएं। ये एकदम साफ स्वच्छ लोगों का एक समुदाय आ रहा है, जो साफ है, सुंदर है, अंदर से बिल्कुल पवित्र है, ऐसे लोगों की मंडली आ रही है या उनका वाहन चला आ रहा है,
इसका ये प्रतीक होता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर पीला रंग इसका बैकग्राउंड में रखा गया है। अगला हम लोग समझते हैं कि अब इसको हम लोग किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। पहले हम लोग घर जो हमारा भवन है, हमारा होम है, उस घर में दीवार के मुख्य द्वार पर आप लगा सकते हैं, इससे नकारात्मकता दूर होती है। जो फर्स्ट फ्रंट आपका घर है, घर के ऊपर ही आप इसको लगा देते हैं तो हमारे अंदर किसी की भी गलत प्रभाव आने वाला था, वो गलत प्रभाव इस आशीर्वाद के कारण से रुक जाता है। ये आशीर्वाद को आप घर के दरवाजे पर, मुख्य फ्रंट पर आप लगा दीजिए। जैसे आप आजू बाजू शुभ लाभ लिखते हैं तो शुभ लाभ के सेंटर पे ऊपर आप आशीर्वाद के रूप में इसको लगा दीजिए। तो ये जो अंदर का चक्र दिख रहा है, ये चक्र सारी नेगेटिविटी को मतलब अवगाहित कर लेता है और पॉजिटिव एनर्जी को प्रसारित करके उसको बाहर कर देता है। इस कारण से इसको आप लोग लगा सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। फिर साथ साथ में आप उपचार कक्ष मतलब कि जहाँ पर कोई भी रोगी व्यक्ति आपके घर में है, कोई बीमार रहता है, तो उस बीमार व्यक्ति के कक्ष के सामने मतलब कि उसके सामने जो रोगी है उसके जस्ट आंखों के सामने उसको लगा दीजिए दीवार पर, ताकि कभी भी वो देखे तो उसकी नज़र हमेशा उस पर पड़ती रहे। तो इससे उसको काफ़ी हद तक शांति मिलेगी। उसके जो रोग हैं, उनकी बैक्टीरियाज जो हैं, जो हार्मोन्स हैं, उनको काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिलेगा, नए हार्मोन्स रिलीज होंगे और हमारे जो सही बैक्टीरियाज हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वे सारे के सारे उससे दूर भागेंगे इस रंग को देख करके। तो ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। मानसिक संतुलन बनता है, इससे डर और क्रोध की भावनाएं दूर होती हैं, इसलिए रोगियों के कक्ष में इसको अवश्य लगा लेना चाहिए। फिर जब हम लोग जहाँ ध्यान करते हैं या पूजा करते हैं, पूजा का स्थान हो या ध्यान का स्थान हो, सामायिक स्वाध्याय जाप का स्थान हो, उस स्थान पर भी इसको लगाना चाहिए। और इसको याद करते ही हमें, जैसे ही हम आंखें बंद करें, उसको सामने अपने आंखों के सामने उसको निकाल कर अपने थर्ड आई से देखते हुए महसूस करें कि हमारे ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद बरस रहा है और उस आशीर्वाद के बरसने से हमारे सारे के सारे विकल्प अपने आप दूर होते हैं। फिर हमें ध्यान और पूजा में आनंद आता है। इसलिए ध्यान और पूजा के कक्ष में हमें इसको लगा लेना चाहिए। उसके साथ साथ में जब रेकी के अभ्यास के दौरान आप इसको रेकी के अभ्यास करते हैं, जहाँ भी अभ्यास करते होंगे रेकी का, किसी को हील कर रहे हैं या खुद को हील कर रहे हैं, अपने शरीर का कोई पार्ट सा डैमेज हो गया या किसी प्रकार से दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है, पेन है, तो उस समय जब हील करते हैं तो आप सबसे पहले सिंबल को याद करके आशीर्वाद ले लें। आशीर्वाद की वर्षा अपने चारों ओर कर लें शरीर पर और फिर अपने आप को एकदम बिल्कुल संतुलित करके फिर आप हील करना प्रारंभ करें। तो जहाँ जिस कक्ष में, जिस स्थान पर आप रोगियों का उपचार करें या खुद का उपचार करें, उस कक्ष में भी आप लगा सकते हैं। रेकी के अभ्यास के समय भी लगा सकते हैं। जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं या वृद्ध लोग जहाँ पर जिस कमरे में रहते हैं, उसमें भी उनकी भावनात्मक क्रियाओं को वृद्धिगत करने के लिए, जैसे बच्चे हैं तो उनकी भावनाएं और अच्छी बनी रहे और वृद्ध लोग जो हैं उनको पीड़ा परेशानी जो हो रही है वो नॉर्मल बनी रहे, किसी प्रकार से उनको बहुत अधिक बेचैनी ना हो, घबराहट ना हो, शारीरिक दर्द ना हो, उससे बचने के लिए एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। चलिए, समझ में आ गया सभी को। लोग घर में भी लगा सकते हैं, जहाँ उपचार कक्ष है वहाँ लगा सकते हैं, जहाँ पर भी ये मौसम ख़राब हो गया है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। साथ ही साथ में किन रोगों में इस प्रतीक का उपयोग किया जा सकता है, जो रोग हो जाते हैं तो किस किस रोग में हम लोग इसका उपयोग विशेष रूप से कर सकते हैं। बाकी तो आप अपने इसके प्रार्थना के समय या ध्यान के समय आदि के समय तो उपयोग करेंगे ही करेंगे, पर विशेष रूप से कब कब कर सकते हैं। जब कोई बहुत सामने वाला आप पर क्रोध कर रहा हो, कोई चिड़चिड़ा रहा हो, कोई रूठ करके बैठा हो, तो उस समय आप इस सिंबल का उपयोग विशेष रूप से कर लें। आंखें बंद करें और आप सामने वाला जो आपके सामने बैठा है
और आप यहाँ बैठे हैं, तो आप बीच में सिंबल का उपयोग करते हुए ऐसा महसूस करें कि बीच में आशीर्वाद का सिंबल है, अहिंसा सिंबल है, और ऊर्जा यहाँ से निकल कर के वहाँ जा रही है, उसकी मानसिकता को ठीक कर रही है और मेरी मानसिकता को एकदम संतुलित बना कर रखी, ताकि मैं सामने वाले से प्रभावित ना हो जाऊँ, सामने वाले की क्रोध से आकर्षित होकर मैं भी कुछ और ना बोल दूँ। तो सामने वाला जब चिड़चिड़ा रहा हो, सामने वाला जब बहुत क्रोध कर रहा हो, तो उस समय आप इस सिंबल को अपनी आंखों को सामने रखें, अपने थर्ड आई पे रखें, स्मरण करते रहें, तो उसे आप संतुलित बने रहेंगे और सामने वाला ज़्यादा कुछ क्रोधित नहीं हो पाएगा। सामने वाले की जैसे कहते हैं ना कि सामने वाला बाण चला रहा तो हम भी बाण चला देंगे, मतलब इस सिंबल को रख लेंगे तो सामने वाले की शक्ति हम पर हावी नहीं हो पाएगी और वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसी ऊर्जा उसको भेज सकते हैं अपन इस सिंबल के माध्यम से। जब भी कोई चिड़चिड़ाता है, कभी चिंता हो रही हो, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही हो, तो आप अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का, अपने गुरु के माध्यम से इस आशीर्वाद सिंबल को, इस अहिंसा सिंबल को याद करें और याद करें कि भगवान का जब आशीर्वाद मेरे ऊपर बना है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसा हमें याद करके इस सिंबल को अपने आंखों में रखना चाहिए। अवसाद, अवसाद हो रहा हो, अवसाद मतलब कि किसी चीज़ का आपको बार बार अफसोस हो रहा हो कि ये चीज़ गुम गई है, वो चीज़ गुम गई है, तो आप फिर भी आप इस सिंबल को याद करें और स्मृति में लाएं कि भगवान की कृपा से फिर से मिल जाएगा, जो वस्तु गई है वो जाने दीजिए, फिर से कृपा होगी और फिर से हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, कृपा हमारे ऊपर है, ऐसा हमें याद रखना है। जब भी कभी नींद ना आए, क्या ना आए, नींद ना आए, आप यदि नोट कर रहे हैं तो कम से कम पॉइंट पॉइंट नोट कर लें। विशेष तो फिर आप लोग वीडियो के माध्यम से और सुन सकते हैं आराम से, पर पॉइंट जरूर ही आप अवश्य रूप से इस नोट करते जाएं। अनिद्रा, अनिद्रा मतलब जब भी कभी आपको नींद नहीं आ रही हो, तो नींद में काफ़ी लोगों को बहुत सोचने की रोग होता है, जिसको अपन लोग ओवर कॉन्फिडेंस। तो जब बहुत व्यक्ति बार बार सोचता है, बार बार सोचता है, बार बार सोचता है, कुछ भी चीज़ चल रही दिमाग में, नींद नहीं आ रही है, तो उस समय आपको इस चीज़ को अपने स्मृति में लाना है, अपने थर्ड आई पर लेकर के आना है और पूरे शरीर में उस बैगनी रंग की ऊर्जा का प्रभाव महसूस करते हुए उस ओम का चिंतन करें और पूरा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, तो हमें नींद सहजता से आएगी। अपने रूम में भी सहजता से आप बना करके लगा सकते हैं। जब आपको डर लग रहा हो, जब भी कभी भयभीत हो रहे हो, डर लग रहा हो, बच्चों को भय हो रहा हो, किसी चीज़ से डर लगता हो आपको, अपने रोग से भी डर लग सकता है, अपने बच्चों को कुछ हो ना जाए उससे भी डर लग सकता है, या मान लो बच्चे पढ़ने गए हैं उसको कुछ हो ना जाए तो उससे भी भय लग सकता है। किसी भी प्रकार का भय हो सकता है। भय अकेला इतना ही नहीं होता कि भूत का ही भय होता है, वो आपको रोग का भी भय हो सकता है कि मेरे ये घाव हो गया तो पता नहीं कहीं ये घाव बहुत अधिक बढ़ नहीं जाए, या मान लो मेरी आंखें ख़राब तो नहीं हो जाएंगी, मेरे कान खराब तो नहीं हो जाएंगे। भविष्य को लेके चिंता कर रहे हैं, या भूत को लेके चिंता कर रहे हैं, या वर्तमान की किसी चीज़ को लेके चिंता चल रही है, भय डल, तो उस भय को दूर करने के लिए आप इस सिंबल को याद रखें, तो ये आपको भय को निर्भय बनाने वाला है। ठीक है। फिर हृदय, जब भी आपकी बीपी हाई हो रही हो, बीपी हाई में भी ये बहुत अच्छा कार्य करता है। जब भी आपकी बीपी हाई हो रही हो, लो हो रही हो, तो आप इस सिंबल को याद करिएगा। ठीक है, इस सिंबल को आपको याद करना है। हम जब अपने ऊपर इसका उपयोग करेंगे तो आशीर्वाद के रूप में करना है, जब हम किसी जीव को उपचार करने के लिए करेंगे तो अहिंसा के रूप में करना है कि अहिंसा का आशीर्वाद है ये हमारे ऊपर। ठीक है, चलिए। फिर जब बच्चे बहुत गुस्सा होते हैं और आपसे असंतुलित हो रहे हो, असंतुलित मतलब बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे कंट्रोल नहीं है, तो उस समय आप इस, जैसे जादू होता है, इधर देख लेंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे जादू होता है, तो जादू वाले हाथ घुमा कर अपने कंट्रोल में कर लेते किसी चीज़ को, वैसे ही आपको बच्चों के लिए मात्र अपने हाथ पर इस सिंबल का इस्तेमाल करना है कि मेरे हाथ में अहिंसा सिंबल बना हुआ है और इससे ऊर्जा निकल रही है, और ऊर्जा को 5 मिनट तक, कम से कम 2 मिनट आपको फील करना है कि ऊर्जा निकल रही, और बहुत तेज़ी से गर्माहट महसूस करना है। अपने आप में बहुत गर्माहट महसूस करके
फिर जिसको भी आपको कंट्रोल करना है और आपको उसके पूरे चारों ओर ऐसे फेर करके और फेरते हुए आपको बस मुट्ठी बंद करना है और आपको एहसास करना है कि उसकी पूरी कंट्रोल हमारे हाथ में आ चुका है, वो हमारे कंट्रोल में हो चुका है। तो ये आप महसूस करेंगे तो आप सामने वाले पर कंट्रोल पा सकते हैं। अपना बच्चा हो, पति हो, या कोई बहुत ज़्यादा हमसे ईर्ष्या बैर करता है, पड़ोसी है, शत्रु है, उसको बस आपको महसूस करा, आपके अपने हाथों में गर्माहट महसूस करके 2 मिनट के लिए आपकी ऊर्जा निकल रही है और ऊर्जा उसको छू रही है, उसके दिमाग को, उसके मस्तिष्क को, पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए, और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में मेरी ऊर्जा फैल गई है और उसका मेरे बस में हो चुका है। और पूरे वश में करके उसको महसूस करके उसकी सारी ऊर्जा जो है वो अपने हाथों में लेकर के ऐसे मुट्ठी बंद करके रखना है और ये मेरे हाथ में कंट्रोल आ चुका है, बस में हो चुका है। तो ये आपको ऐसा महसूस करना है, दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, एक राइट हैंड से प्रारंभ करना है आपको। तो ये कार्य आपको इस अहिंसा सिंबल के माध्यम से निडरता को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अंतिम पॉइंट, परिवार में कलह हो रहा हो। क्या हो रहा हो? कलह। परिवार में जब कलह हो रहा हो, आपस में बात नहीं बन रही हो, आपस में मनमुटाव चल रहा हो, पति पत्नी में झगड़ा हो गया है, या पुत्र पिता में झगड़ा हो गया है, या सास बहू में झगड़ा हो गया है, किसी को भी लेके आपस में जो असमंजस की स्थिति बन रही हो, संघर्ष हो रहा हो, उस समय आप इस सिंबल के माध्यम से उस सामने वाले को संतुलित कर सकते हैं। उसकी एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी आ गई है, उसको आप क्लोज कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। बस आपको इसका सिद्धि करना है। ये सारी चीज़ों को करने के लिए हम लोगों को ऐसा नहीं है कि आज ही अपन ने सीखा और दूसरे कल ही हमने सबको कंट्रोल कर लिया कि भैया जी कोई कंट्रोल कर लेते हैं, सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको ये सारी चीज़ों को सिद्ध करना है, सिद्ध करने जो करना है, पतियों पे करो चाहे सतियों पे करो, जो करना है वो करो, किंतु दुरुपयोग नहीं करो, बस इतना है। पर आपको इसके लिए सिद्ध करना रहेगा, एकदम से ऐसे नहीं हो जाएगा। कम से कम आप 21 दिन तक उसको डेली फील करिए, फील करिए, फील करिए। जब आपको हाथ उठाते ही और वो फील होने लगे कि हाँ मेरे ऊपर आशीर्वाद आ गया है, और आशीर्वाद उठाते ही मेरी एनर्जी पावरफुल बन गई है, तो वो फीलिंग जो होने लगेगी धीरे धीरे, उससे ये सारे काम होने वाले हैं। एक दिन में यहाँ से हथियार उठाया, दूसरे दिन चला दिए, ऐसे होने वाला नहीं है। अभी आपको अभ्यास करना है। ये तो आपको हथियार दे दिए हैं, हथियार को पहले क्या करना है? इस्तेमाल करने से पहले अभ्यास करना है। पहले अभ्यास करें फिर इस्तेमाल करें, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर एक नोट दिया है, ये रोगों का इलाज नहीं है बल्कि उनकी ऊर्जात्मक, मतलब कि ये रोगों का कोई उपचार नहीं है, पर ये संतुलन करने, ऊर्जा को संतुलित करने वाले कार्य हैं। क्या है? ऊर्जा को संतुलन करेंगे, नेगेटिव एनर्जी को बाहर करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी को परिवार में संचालित करेंगे, तो अपने आप उसकी रोगों को ठीक करेगा, उसकी मानसिकता को ठीक करेगा। और जब व्यक्ति की मानसिकता ठीक हो जाती है तो रोग अपने आप ही फिर धीरे धीरे करके दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता से रोग बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। कोई भी रोग बहुत हावी कब होता है? जब हम बार बार उसको सोचते रहते हैं, तो वो रोग हमारे ऊपर छोटा भी होकर के बहुत बड़े रूप में हमला कर देता है। इसलिए हमारी मानसिकता को स्थिर करने के लिए ये सारे काम इस सिंबल के माध्यम से किए जाएंगे। फिर इसके साथ में एक मंत्र है, इस मंत्र को आप लोग लिख सकते हैं, ओम शांति पथाए, शांति पथाए, मतलब जो शांति के पद प्रदर्शक हैं, शांति पथाए नमः। आपको PDF में मिल जाएगा, शांति पथाए जिनेन्द्राय नमः। ओम शांति पथाए जिनेन्द्राय नमः। तो जो जिनेन्द्र भगवान हैं, पर कौन से हैं? जिन्होंने भी इंद्रियां जीत ली हैं। हमारे मात्र महावीर ही नहीं है कि आचार्य नहीं है या कुछ नहीं है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे शांति के पथ पर चलने वाले जितने भी इंद्रियों के जीतने वाले महापुरुष हैं,
उन सबको मेरा नमस्कार हो। ऐसा इस मंत्र का अर्थ यहाँ पर छुपा हुआ है। अब इसके कुछ और भी बेनिफिट हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ तो आप अहिंसा सिंबल के बारे में कुछ और पूछना चाहते हो? हाँ, दूसरी चलिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, अपनी क्लास को अपन यहीं पे रोकेंगे और आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। अगली क्लास वास्तु की जो प्रारंभ हो रही है तो उसको प्रारंभ करेंगे। कल से आप समय का ध्यान रखें कि जस्ट 2 बजे से 5 मिनट पहले जुड़ जाइएगा और कल दीदी नहीं रहेंगी तो अपन सीधी क्लास को प्रारंभ करेंगे। कल रिवीजन नहीं होगा क्योंकि दीदी कल अवेलेबल नहीं है, तो अपन सीधी इस सिंबल को आपको याद करना है। एक सिंबल और भेजा जाएगा आपको, स्मृति सिंबल, तो वो भी आप लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग उन चीज़ों को लेके डिटेल समझेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। इस सिंबल को विशेष रूप से फोकस करिएगा, ध्यान रखिए, आशीर्वाद सिंबल। चलिए, ओम नमः सबको क्षमा, सबसे क्षमा, नमो ओंकार, 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन को सफल और